रोमियो ने ईसाई मजहब कबूल करने के बाद यूरोप और शाम में यहूदियों पर जिंदगी तंग कर दी थी। इन्हें दरबदर किया, जुल्म के ये जलील करके रखा और इनका कत्ल किया। जान बचाने और चैन से जीने के लिए यहूदी इन इलाकों की तरफ रुख करते जहां मुसलमानों की हुकूमत होती। रोमियो के ईसाईयत कबूल करने के बाद बैतुल मुकद्दस से यहूदियों को निकाला गया और इनकी इबादत गाहें तबाह कर दी गयी। इसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में बैतुल मुकद्दस की फतह के बाद यहूदियों को शहर में आ जाने की इजाजत मिली। 15 हिजरी में बैतुल मुकद्दस फतह होने के बाद हजरत उमर बिन अल खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यहूदियों को बैतुल मुकद्दस की जियारत की इजाजत दी, जबकि इससे पहले ईसाइयों ने इन पर पाबंदी लगा रखी थी। ईसाइयों ने यहूदियों से हद दर्जा बुग़्ज़ रखने की वजह से इस चट्टान जिसके ऊपर काबतुल सुखरा डूम अफराग बना हुआ है को कचरे के ढेर से ढक दिया, क्योंकि यहूदी इसको मुकद्दस मानते हैं। इस चट्टान के ऊपर से कचरा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने हाथ से साफ किया। मुसलमानों के नजदीक इसकी अहमियत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज वाली रात इस चट्टान पर से बुराक ऊपर आसमानों को उड़ा था। फिर जब भी सलीबी जंग के बाद ईसाई बैतुल मुकद्दस पर काबूज हुए तो मुसलमानों और यहूदियों का कत्लेआम किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बैतुल मुकद्दस फतह करने के बाद और बाद में तवील अरसा तक सल्तनत उस्मानिया के जमाने में यहूदी कलील तादाद में रहे, लेकिन ईसाई जुल्म सितम और जिल्लत खुआरी वाली जिंदगी से बेहतर हालत में रहे। 19वीं सदी में यूरोप और रूस में यहूदियों के खिलाफ ईसाइयों में शदीद नफरत और मुजालम फिर से उभरे। इन हालात में यहूदियों ने ईसाइयों के जुल्म से तंग आकर नकल मकाने की। जर्मनी, मशरकी यूरोप और रूस से यहूदी लाखों की तादाद में बेघर हो गए। इनके बड़ी तादाद अमेरिका, बरतानिया और कुछ फलस्तीन में आ गए। इसी दौरान में सहूनियत की तारीख ने जन्म लिया। इस तारीख का मकसद यहूदियों के लिए अपना मुल्क कायम करना था और इसके लिए उन्होंने फलस्तीन को चुना। ये तारीख यूरोप, अमेरिका और फलस्तीन में जोर पकड़ती गई और यहूदियों ने बड़ी तादाद में फलस्तीन में आबाद होना शुरू कर दिया और यहाँ जमीनें खरीदने लगे। ये सल्तनत उस्मानिया का आखिरी जमाना था। पहली जंग अजीम 1914 से 1918 में सल्तनत उस्मानिया ने जर्मनी का साथ दिया और जब जर्मनी हार गया तो बरतानिया ने सल्तनत उस्मानिया का शराजा बिखेर कर रख दिया और मुख्तलिफ इलाके मुख्तलिफ यूरोपीय ताकतों के कब्जे में आ गए। फलस्तीन पर बरतानिया का कब्जा हो गया। 1917 में बरतानिया के वजीर खारजा ने एक ऐलान किया जिसको ऐलान बिलफोर कहा जाता है, बेलफोर डिक्लेरेशन। इसमें कहा गया कि फलस्तीन में बरतानिया आजाद यहूदी रियासत कायम करने में मदद करेगा। बरतानिया ने इनको वहाँ आबाद होने और मुनज़्ज़म करने में मदद दी। जब फलस्तीन के अरब मुसलमानों में यहूदियों के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल पैदा होने लगा और दोनों के दरमियान में शदीद झड़पें होने लगी तो बरतानिया ने फलस्तीन से जाने का फैसला किया और अक़वाम मुत्तहिदा से इस इलाके के मुस्तक़बिल के बारे में फैसला करने का कहा। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1947 में फैसला दिया कि फलस्तीन को 2 रियासतों में तकसीम कर दिया जाए। मगरबी इलाका जहाँ यहूदियों की अक्सरियत थी वहाँ यहूदी इसराइल की रियासत कायम करें और मशरकी इलाका में फलस्तीन अरब मुसलमानों की रियासत कायम हो जाए, जबकि बैतुल मुकद्दस अक़वाम मुत्तहिदा के कंट्रोल में रहे। यहूदियों ने इस फार्मूले को कबूल कर लिया, जबकि फलस्तीनी मुसलमानों और अरब ममालिक ने अपने दरमियान में एक यहूदी रियासत के क़याम को मुस्तरद कर दिया। यहूदियों ने 14 मई 1948 को इसराइल के क़याम का ऐलान किया तो इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान में जंगें छिड़ गईं। ये जंगें 1967 तक चली। जंग की शुरुआत में इसराइल ने मगरबी बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया और फलस्तीन के कुछ और इलाके भी अपने कब्जे में ले लिए। बाकी फलस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों पर मिस्र, शाम, लबनान और उर्दन का कब्जा हो गया। बैतुल मुकद्दस का मशरकी इलाका जिसमें हरम शरीफ और मस्जिद अक्सा समेत मुकद्दस मकामात हैं, उर्दन के कब्जे में था। ये सूरत हाल 1967 तक कायम रही। 1967 की अरब इसराइल जंग के इख्तिताम पर इसराइल का पूरे फलस्तीन पर कब्जा हो गया। मुकद्दस मकामात तारीख में पहली मरतबा यहूदियों के कब्जा में आ गए। नाज़रीन करम, ये थी बैतुल मुकद्दस की मुख्तसर सी तारीख। अगर आप इस बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।